हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द केम एफिनिटी। सो इस वीडियो में हम एक अलग तरीके से कंटेंट लेके आए हैं जो है विदाउट जैम क्वालिफाई करके आप एनआईटीज में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई तो किया लेकिन उनका जो रैंक है वो बहुत कम है, उसमें कोई सा भी एनआईटी आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप एनआईटी से एमएससी, सिर्फ एमएससी नहीं एमटेक भी अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं किया फिर भी आप एमटेक कर सकते हो। तो आप विदाउट जैम विदाउट गेट क्वालिफाई करके आप एमटेक और एमएससी कर सकते हो एनआईटी से। ठीक है, सो क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एंड फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना वैकेंट सीट है, ये सब कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो हमारे जो चैनल है आपको ऐसे ही जो एक्सक्लूसिव न्यूज है एंड जो न्यूज आपको और किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। देखो बहुत सारे एनआईटीज है, ठीक है, हम पूरा एकदम सीरीज लेके आपके पास आएंगे जहां पर बहुत सारे एनआईटीज में विदाउट जैम क्वालिफाई करके भी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सो देखो ये जो न्यूज है अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से देख रहे हो और अगर आप एमएससी परस्यू कर रहे हो ये देख रहे हो तो आपके जो जूनियर्स है और आपके जो फ्रेंड्स है जो फिजिक्स में है मैथमेटिक्स में, सभी को शेयर कीजिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मतलब सबको पता नहीं है कि विदाउट जैम क्वालिफाई करके भी आप एनआईटीज में पढ़ सकते हो। हम पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि जिसमें विदाउट जैम क्वालिफाई करके आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, तो इस बार भी हम वीडियो बनाएंगे लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, हम बहुत एक छोटा चैनल है तो आप हमें जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर अचीव करने में मदद कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे विदाउट जैम क्वालिफाई करके आप एनआईटीज में पढ़ सकते हो, इसका बहुत सारा वीडियो आपको देंगे, बहुत सारा। ठीक है, सो विदाउट जैम और गेट क्वालिफाई करके जो आप एडमिशन ले सकते हो, इस प्रोग्राम का नेम है एडमिशन टू द फुल टाइम एमटेक और एमप्लान और एमएससी और एमबीए प्रोग्राम अंडर सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी। और जो एमटेक और एमबीए और एमप्लान है इनके लिए इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैटेगरी भी है, लेकिन जो एमएससी स्टूडेंट है उसके लिए उनके लिए है कि सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको खुद से ही जो फीस सेमिस्टर फीस हो और एडमिशन फीस हो वो सब खुद को ही देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी का मतलब। ठीक है, सो यहाँ पर कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एम टेक और एम प्लान के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए जो है ऑफर कर रहा है एनआईटी कालीकट की तरफ से, वो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन स्कूल ऑफ मास्टर मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, सो एन एमएससी स्टूडेंट जो है उनके लिए 2 इयर्स का जो प्रोग्राम होगा एंड 4 सेमेस्टर होगा। तो उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है एनआईटी कालीकट की तरफ से। सो अगर आप इस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि जो जैम के थ्रू जा रहा है और जो ये सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम के थ्रू जा रहा है इनमें फर्क क्या है। देखो इनमें कोई फर्क नहीं है, उनको भी जो सिलेबस और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको भी वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका भी प्लेसमेंट का ऑफर आएगा, उनका भी प्लेसमेंट का ऑफर आएगा। ठीक है, सो दोनों के बीच में कोई भी फर्क और डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कि उनका जो फीस है वो थोड़ा कम रहे और आपका जो फीस है सेमेस्टर फीस है वो थोड़ा हाई रहे उनके हिसाब से। ठीक है, सिर्फ यही फर्क रहेगा और कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन रिसर्च एरिया कवर किया जाएगा इन डिपार्टमेंट में ये भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो केमिस्ट्री है उनके लिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इंस्पायर कैटालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनर्जेटिक मटेरियल्स एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक मटेरियल्स एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, देन मटेरियल्स केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायो inorganic and organic chemistry, organic synthesis and catalysis, then soft materials, then theoretical and computational chemistry, then thermoelectric materials, then waste management। so आपके जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि जो प्रोजेक्ट होगा ना उसमें क्या क्या जो रिसर्च एरिया होगा, ब्रॉडली एक ब्रॉडली जो रिसर्च एरिया होगा वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट है
कोई भी रिसर्च इंटरेस्ट अभी तक अगर हुए हैं तो वो यहाँ पर मेंशन है कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पूरा मेंशन कर रखा है, ठीक है। कितना सीट है और कितना वैकेंट सीट है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो जो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें 10 वैकेंट सीट है। सो 10 वैकेंट सीट मतलब बहुत ज्यादा वैकेंट सीट है, क्योंकि विदाउट जैम देके आप जा रहे हो एंड वहां पर 10 वैकेंट सीट है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप जैम क्वालिफाई नहीं किया है और अगर आप जैम क्वालिफाई भी किया लेकिन रैंक बहुत लो है, तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एनआईटी कालीकट में आप एमएससी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और एडमिशन भी ले सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो बीएससी है उनमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बी मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए इन ऑल सेमिस्टर, और बीटेक डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग फिजिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 6 सीजीपीए होना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स और 5.5 सीजीपीए फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है। एंड उसके साथ साथ 10+2 मतलब क्लास 12 में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। सो फिजिक्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएससी इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ ए मिनिमम ऑफ 3 मैथमेटिक्स कोर्सेज ड्यूरिंग देयर यूजी प्रोग्राम, और BSCED with the physics chemistry mathematics और related subject with minimum 3 मैथमेटिक्स कोर्सेज, ठीक है। एंड जो मार्क्स चाहिए वो सेम ही है, 60% मार्क्स और 6 सीजीपीए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ओके, सो केमिस्ट्री के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएससी डिग्री होना चाहिए इन केमिस्ट्री विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, और 2 सेमिस्टर में होना चाहिए, 2 सेमिस्टर में आपको होना चाहिए, मतलब 5 सब्जेक्ट जो बोलते हैं ना, तो वो होना चाहिए। तो इसका मतलब है बीएससी इन केमिस्ट्री मेन। सो अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो जो मिनिमम मार्क्स है दैट इज 6 सीजीपीए और 60% मार्क्स फॉर जनरल एससी एसटी सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 55% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 5.5 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ओके, देखो मैंने पहले ही बताया था कि जैम को कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स for the MSc program under self sponsor category will be based on the performance of the candidate in the test or interview conducted by the respective department or school. No specific weightage shall be given for the candidate processing valid jam score during the selection process. Okay, so यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ये इंटरव्यू और टेस्ट, पहले एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अगर क्वालिफाई हो गए हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अगर क्वालिफाई हो गए हैं तो इंटरव्यू होगा, इसके बाद देन जो सिलेक्शन होगा वो होगा, ठीक है। और अगर बहुत कम स्टूडेंट वहां पर टेस्ट में सिलेक्शन होते हैं और क्वालिफाई करते हैं देन डायरेक्टली वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसी सिलेक्शन होता है, यहाँ पर जैम का कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सो कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट फाइनल सेमिस्टर में है वो ऑफ देयर ग्रेजुएट और बीएससी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स वो अवेलेबल हो जाना चाहिए बाय 30 सितंबर 2023। सो सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो हाईलाइटेड कुछ पार्ट्स है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एमएससी केमिस्ट्री के लिए, द डिपार्टमेंट इज ऑफरिंग एमएससी कोर्स इन केमिस्ट्री, द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर ए करियर इन एकेडमिक और industry with a strong basis in the fundamental aspect of chemistry and expose to at least research trends. The program curriculum and the syllabus are designed to cover all major branches of chemistry with regular revision to incorporate the latest development in the area. So यहाँ पर सभी जो जैम के थ्रू जाएंगे एंड आप जो इसके थ्रू विदाउट जैम के थ्रू जा रहे हैं सभी का जो सिलेबस और रिसर्च टॉपिक है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो सिलेक्शन कैसे होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे होगा सिलेक्शन। सो फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा एमएससी स्टूडेंट के लिए, देखो यहाँ पर
मेंशन कर रखा है कि फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। अब हर सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो देखो एक चीज तो है कि नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे ज्यादा होगा, एंड ये भी हो सकता है जो जैम के थ्रू जा रहे हैं उनसे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन देखो इस जो अमाउंट है ये पहले देख लो, और सेमेस्टर फीस है ये देख लो, देन अगर आपको सूट करे तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एमएससी करना चाहते हो बहुत अच्छे मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से और एनआईटी से, सो आप एंड आपने जैम क्वालिफाई नहीं किया है फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। सो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है एंड ये जो एडमिशन फी है ये आपको सूट कर रहा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। ओके, सो अप्लाई करने के दौरान क्या की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? मार्कशीट ऑफ क्लास 10, फोटो आईडी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नर्स, मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए। देन ग्रेड शीट चाहिए। देन डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। सो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट को चाहिए? जो स्टूडेंट अभी फाइनल सेमेस्टर में है और लास्ट ईयर में है, अभी तक उनका जो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो खत्म नहीं हुआ, उनको उनको चाहिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। एंड डिग्री सर्टिफिकेट किस स्टूडेंट को और कौन सा स्टूडेंट को चाहिए? जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो ग्रेजुएट है वो कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन अभी तक एमएससी कहीं पर एडमिशन नहीं लिया, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके लिए डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। एंड अगर आप जैम गेट और एमबीए कुछ भी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उनका जो पीडीएफ है और उनका जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। ओके, सो एंड उसके साथ साथ एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए। ओके, और एक चाहिए कि जो पेमेंट है वो करना है। सो कितना पेमेंट करना है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फी एप्लीकेशन फी क्या रहेगा? जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए 1000 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है, एंड एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है। ओके, सो कैसे करना है वो मैं सब कुछ दिखा दूंगा, तो वीडियो में बने रहे। सो इम्पोर्टेंट डेट क्या है? जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो है 19 मई 2023, एंड टेस्ट उसके बाद इंटरव्यू ये सब होगा 19 से 23 जून के अंदर होगा। ठीक है, सो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर एंड जो फी है वो कैसे पेमेंट करना है वो, सो अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ आपको सरफेस दिखाई देगा। तो आपके मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करने के बाद क्या आते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। तो लॉग इन करने के बाद ऐसे कुछ सरफेस आपके पास आ जाएगा। तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर डालना है। देन जो एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पर डालना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो अलग अलग डालिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि अगर आप सेम डाल देते हो तो बहुत जगह पे दिक्कत होती है। ठीक है, सो अगर अलग है तो अलग डालिए अभी। ठीक है, देन उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। देन अगर कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर किया है तो ये यहाँ पर डाल दीजिए। एंड यहाँ पर सेल्स स्पॉन्सर और इंडस्ट्री स्पॉन्सर, तो जो एमएस स्टूडेंट है इनके लिए सेल्स स्पॉन्सर ही होगा और इंडस्ट्री स्पॉन्सर नहीं होगा। ठीक है, सो और क्या है, अपलोड करना है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट, ग्रेड सर्टिफिकेट, देन डिग्री और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट, देन सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल बोर्ड। ठीक है, ये सब। एंड ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो जो पीडीएफ है उसमें दे रखा है, वहां से जाके आप जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप चूज कीजिए कौन सा सब्जेक्ट। सपोज मैं केमिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री चूज करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देन ऑनलाइन जो पेमेंट है दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है वो पेमेंट करना है। वो कैसे पेमेंट करना है आपको, ये जो लिंक है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ऐसे खोल सकते हो। तो पहले एजुकेशनल सेक्शन में जाइए, देन यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो कालीकट केरला में है, तो मैं केरला चूज कर रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट वो लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कालीकट टेक्नो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए, देन पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, दैट इज पीजी 23-24 पीजी सेल्स स्पॉन्सर एप्लीकेशन फी। ठीक है,
तो ये चूज करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, आपके नेम देना होगा, देन डिपार्टमेंट, देन कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से आपको देना है, देन ईमेल आईडी, फोन नंबर, देन आपकी जो कैटेगरी है इसके हिसाब से आपको फी जो है वो चूज करना है। देन इसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल दीजिए। देन उसके बाद इंडिविजुअल, मतलब आपकी जो नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ डाल दीजिए, देन टिक कीजिए एंड देन नेक्स्ट कीजिए। ओके, और यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है ये करके आप पेमेंट कीजिए। ओके, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो डी यू नंबर है ये यहाँ पर डाल दीजिए, इशू बैंक कहाँ से है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, अमाउंट कितना है, और सब करके सेव कीजिए एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, सो एप्लीकेशन के दौरान अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, सो यही था इन्फॉर्मेशन। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।